जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर आप लोग निरंतर और बेहतरीन और शानदार प्रयास के साथ उसको जारी रख पा रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ। ठीक है, उसमें कितना समय लगा, कौन कौन सी रियासतें हैं, कौन कौन से ठिकाने हैं, ठीक है, कितने चरणों में पूर्ण हुआ, किस प्रकार से उसकी जो पूरी जानकारी है वो आज के अपन क्लास के माध्यम से लेने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले जो अपना पढ़ने वाला जो पॉइंट है कौन सा है कि ये कितने चरणों में पूर्ण हुआ। ठीक है, पहला है कि ये 7 चरणों में पूर्ण हुआ। 7 चरणों में पूरा हुआ। ठीक ठीक है, 7 चरणों में पूरा हो गया। 7 चरण कौन कौन से हैं उनकी जानकारी अपन नेक्स्ट मतलब इसी में अगले टॉपिक में लेंगे। ठीक है, कितना समय लगा इसमें, समय कितना लगा तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितने लगे? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। ठीक है, कितनी इसमें रियासतें थी? रियासतें कितनी थी? रियासतें मतलब कौन कौन से तहसील या कौन कौन से जिले इसमें शामिल थे, किसमें? राजस्थान के एकीकरण में। ठीक है, तो कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें। ठीक है, फिर आता है कि रियासतें 19 हो गई तो ठिकाने कितने थे? ठिकाने ठिकाने थे कितने? 3। ठीक है, एक क्या बच गया तो एक था क्या? केंद्र शासित प्रदेश। अब राजस्थान का जो एकीकरण हो रहा था उस टाइम में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? देखिए बताओ दे कमेंट करके। बता सकता है कोई कि राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? पूरे राजस्थान में जब इसका एकीकरण हो रहा था तो मात्र केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था? बताओ दे कमेंट करके। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। समय कितना लगा? 8 साल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? ये तो इसकी सामान्य जानकारी हो गई। ठीक है, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनता है वो टॉपिक अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके जो 7 चरण है उन 7 चरणों को आप याद कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर याद करना पड़ेगा। कौन सा? आपको याद करना पड़ेगा 18 25 18 30 15 26 1। क्या याद करना पड़ेगा? 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बात करते हैं 18 25 18 30 15 26 1। ये तो हुए इनकी तारीख, दिनांक, कि इन दिनांकों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्ष की कि ये तो दिनांक हो गई, तारीख हो गई, लेकिन कौन से वर्ष में हुई वो भी तो याद करना है। ठीक है, तो आप याद करोगे 48 48 48। ठीक है, फिर 49 49, फिर 50 और फिर 56। ठीक है, 48 48 48 49 49 50 56। फिर से बोलना मोबाइल नंबर। क्या बोलोगे? 18 25 18 30 15 26 1। दोबारा बोलना 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, वर्ष कौन से हैं? 48 48 48 49 49 50 56। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अपन करते हैं राजस्थान के एकीकरण के चरणों की शुरुआत। कितने चरण थे? तो अपने सामने चरण थे कितने? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। ठीक है, 7 चरण अपने सामने।
सबसे पहले पहला चरण है, मैंने आपको अभी मोबाइल नंबर बताया था, 18 25 18 30 15 26 1। सबसे पहले आपको इसकी क्या लिखोगे, दिनांक लिखो। ठीक है, कौन कौन सी अभी मैंने बताए थे, 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, ये क्या हो गई, दिनांक। 18 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 30 तारीख, 15 तारीख, 26 तारीख और 1 तारीख। ठीक है, अब क्या याद, अब क्या करना है इसमें, ये दिनांक लिख दिया अपन ने, अब लिखना है कौन से वर्ष, यानी कौन से वर्ष में राजस्थान का एकीकरण हुआ। ठीक है, पहला वर्ष में, पहला चरण है, पहला राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण है 18 तारीख को हुआ, लेकिन कौन से महीने में हुआ, तो अभी मैंने क्या बताया था, 48। ठीक है, फिर 48, फिर 48, फिर 49, फिर 49, फिर 50 और फिर 56। ठीक है, तो 1948, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950 और 1956। ठीक है, 1900 लगा दो इसमें। याद करने का देसी नुस्खा है, देखना दोबारा बोलोगे नहीं आप, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो क्या हो गया, 1848, 1848, 1848, फिर 1849, 1849, 1850 और 1856। ठीक है, ये हो गए तारीख और वर्ष। अब क्या आता है, अब आता है इनके बीच में महीना, कि कौन से महीने में हुआ, कौन से महीने में हुआ। ठीक है, तो इस महीने को कैसे याद करोगे आप, देखना आपको बहुत शानदार ट्रिक बताता हूं मैं। आप लिखोगे, आपको ट्रिक बताता हूं मैं, देखो यहां से, मम्मा, अम्मा, मंजन करो। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है, मम्मा अम्मा मंजन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं से क्या हुआ, मैं से यहां पे आएगा मार्च। 18 मार्च 1948 को कौन सा चरण पूरा हुआ, पहला चरण। ठीक, फिर क्या आता है, मार्च। ठीक है, मैं से मार्च हो गया और मैं से भी क्या हो गया, मार्च। ठीक है, तो 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण। ठीक है, फिर क्या आता है, ऐसे मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। ठीक है, तो 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण पूरा हुआ। फिर क्या आता है, मई से मार्च। ठीक है, 30 मार्च 1949 को चौथा चरण पूरा हुआ। ठीक है, फिर क्या आता है, मई से क्या बनेगा, मई। ठीक है, मई से क्या बनेगा, मई। फिर क्या आता है, जय, जैसे क्या बनेगा, जनवरी। ठीक है, और फिर क्या बच गया, नए से क्या बनेगा, नवंबर। ठीक है, तो आपके सामने देखो कितनी आसानी से मैंने इनके नाम, महीनों के नाम, दिनांक और वर्ष लिख दिए। देखो दोबारा याद करवाता हूँ आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दिनांक याद रखनी है, 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, फिर 3 बार 48, 1 2 3 48 48 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56, लास्ट में 56, शुरुआत में 48। ठीक है, फिर अभी मैंने ट्रिक बताई थी, मम्मा, मैं, माँ, दो मैं आ रहे तो मार्च मार्च, फिर अम्मा अप्रैल और मार्च, फिर मंजन, तो मैं से मई हो गया, जैसे जनवरी हो गया और नए से नवंबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, अब इसके बाद में आते हैं इनके नाम। ये तो दिनांक हो गई कि ये चरण, फर्स्ट चरण कब हुआ, 18 मार्च 1948 को, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को, चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, पांचवा चरण 15 मई 1949 को, छठा चरण 26 जनवरी 1950 को और पहला नवंबर, ओ सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब लिखते हैं इनके नाम, सातों चरण है इनके, नाम लिखेंगे। नाम से क्या ट्रिक बनती है, नाम में अपनी ट्रिक बनेगी, एमपी से, एमपी से वह, एमपी से वह सरान आई। क्या बनाओगे, एमपी से वह शराब आई। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है। अब इस ट्रिक को अपनी यहां पे कैसे सेट करेंगे देखना, मैं से क्या बनेगा, मैं से बनेगा मत्स्य संघ, मैं से बनेगा मत्स्य संघ। ठीक है, फिर पी से क्या बनेगा, पूर्वी राजस्थान संघ।
पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है, फिर क्या हुआ, स आ गया, स से क्या बनेगा, संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। ठीक है, फिर क्या आया, वह, वह से क्या बनेगा, वृहत, वृहत संयुक्त राजस्थान संघ। ठीक है, यहां से आप ध्यान रखना, मत्स्य संघ है पहला चरण का नाम, दूसरे का नाम है पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरे का नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। इस पूर्वी राजस्थान में क्या मिला, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, इस संयुक्त राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान में पूर्वी राजस्थान और मत्स्य संघ ये तीनों मिल गए, तो ये इनका बड़े रूप हो गया। अगर एक चीज में, छोटे चीज में कोई बड़ी चीज मिलेगी तो उसका बृहत रूप हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे का नाम क्या हुआ, बृहत राजस्थान संघ। ठीक है, फिर क्या आया, चौथे नंबर पे हो गया बृहद राजस्थान संघ। ठीक है, पांचवें नंबर पर क्या आया, स, तो स से क्या बनेगा बताओ, देखिए बता सकता है कोई, स से क्या बनेगा, यहां से बृहद राजस्थान हो गया। ठीक है, तो स से क्या बनेगा, संयुक्त बृहद राजस्थान। ठीक है, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। ठीक है, फिर क्या आया, फिर रा आया, तो राजसी राजस्थान, रैसे बन गया राजस्थान संघ, और फिर क्या बच गया, वह, वैसे वर्तमान राजस्थान, जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में है। ठीक, तो वर्तमान राजस्थान संघ। ठीक है, ये हो इसके नाम। ट्रिक क्या है अपनी, एमपी से वह सराव आई, एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान संघ, स से संयुक्त राजस्थान संघ, वह से बृहद राजस्थान से, और स से संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, फिर रा से राजस्थान संघ, और वैसे वर्तमान राजस्थान। ठीक है, तो 7 नाम आपके सामने है। अब देखो कितना सरल है राजस्थान का एकीकरण, लेकिन आप भागते हो राजस्थान के एकीकरण से कि सर याद नहीं होता। एक चीज देखना आप, अगर अपन कोई भी चीज को अगर दिल से याद करते हैं ना, दिल से मन लगकर उसमें पढ़ाई करते हैं, तो वो भी याद जरूर होती है। ये याद, ये लाइन है 18 25 18 30 15 26 1, मैं 100% कह सकता हूँ सभी को याद होगी। बताओ तो ये बोल के याद नहीं हुई तो, 18 25 18 30 15 26 1, मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर, 48 48 48 49 49 50 56। ठीक है, एमपी से वह बस राजस्थान है, बस खत्म कहानी। क्या यार तुम भी। ठीक है, ये हो गए इनके नाम। अब क्या आता है, नाम के बाद में क्या आएगा, इनके ठीक वो रियासतें, कि कौन सी संघ में कितनी रियासतें हैं, या कितने जिले हैं, या कितने तहसीलें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कौन सा है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना, पहला चरण कंप्लीट हुआ। उसमें कितनी रियासतें हैं, 4 रियासतें। कितनी है, 4 रियासतें और एक ठिकाना। ठीक है, 4 रियासतें कौन कौन सी है, जब बच्चा स्कूल में जाता है, जब बच्चा पहले चरण में प्रवेश करता है, तो उसको सबसे पहले क्या सिखाते हैं, ABCD। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो ABCD। ठीक है, बच्चा क्या सीखेगा, ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। मैं पूरा नाम नहीं, रियासतों का पूरा नाम नहीं लिख रहा, तुम लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, मैंने बता दिया है, ABCD, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। ठीक है, यहाँ पे जो अलवर है, ये उस टाइम क्या था, अलवर जो है उस टाइम क्या था, मत्स्य संघ, जब मत्स्य संघ बनाया जा रहा था, तो उस टाइम राजधानी कौन सी थी, अलवर। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसमें ठिकाना कौन सा था, तो अलवर में कौन सा ठिकाना है, नीमराना। नीमराना ठिकाना। ठीक है, नीमराना ठिकाना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्वी राजस्थान संघ द्वितीय चरण। इसमें क्या याद करना है, इसमें आपको याद करना है, एक ट्रिक है, कौन सी, बाबू झाड़ू कीको परसाटो। क्या याद करना है, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। इसका मतलब क्या है, वैसे क्या बनेगा, बांसवाड़ा, बा से क्या बनता है, जिला, बा के नाम पर कौन सा जिला आता है, तो वो आता है बांसवाड़ा। ठीक है, बी से क्या आता है, बूंदी,
बू पे कौन सा आएगा, बूंदी रहेगा। तो एक क्या हो गया बांसवाड़ा, एक हो गया बूंदी, ठीक है। जैसे क्या बनेगा, जैसे क्या बनेगा झालावाड़, डू से क्या बनेगा डूंगरपुर, की से क्या बनेगा किशनगढ़, को से क्या बनेगा कोटा, पैसे प्रतापगढ़, सै से शाहपुरा और टे से टोंक। फिर से देखना, वैसे बांसवाड़ा, फिर बूंदी, फिर झालावाड़, फिर डूंगरपुर, फिर किशनगढ़, फिर कोटा, फिर प्रतापगढ़, फिर शाहपुरा, फिर टोंक, ठीक है। इसमें अगर राजधानी पूछे तो इसमें राजधानी कौन सी थी कोटा, कौन सी राजधानी थी कोटा, ठीक है। कितने जिले हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ जिले किसमें थे, तो ये थे पूर्वी राजस्थान संघ में द्वितीय चरण में, ठीक। ठीक, फिर कौन सा आता है, तीसरा चरण अपने सामने आता है संयुक्त वृहत राजस्थान। और संयुक्त वृहत राजस्थान में कौन सी रियासत थी, इसमें एकमात्र रियासत थी कौन सी उदयपुर, कौन सी थी उदयपुर, ठीक है। एक चीज आप नोटिस करना, एबीसीडी अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, ठीक है। पहले चरण में एबीसीडी थी, ठीक है। पहले चरण में ये चार जिले थे, ये किस में ऐड हुए पूर्वी राजस्थान में, तो कितने जिले बन गए। एक चीज आप यहां से समझने की कोशिश करना, अगर केवल पूर्वी राजस्थान संघ में जिले पूछे कि पूर्वी राजस्थान संघ जब बनाया गया तो उसमें कितने जिले थे, तो मात्र 9 जिले। लेकिन ये पूछा जाए कि पूर्वी राजस्थान संघ बनाने जब बनाए थे उसमें कुल कितने जिले थे, तो कुल तो ये चार, ये भी तो ऐड होंगे ना, ये भी तो जब इसमें ऐड हुए तभी तो पूर्वी राजस्थान बनाई, ठीक है। तो 9 और 4 13, फिर जब ये दोनों ऐड होंगे तो इसकी बनाया जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो ये संयुक्त बनेगा, ठीक है। फिर इन तीनों को अपन ऐड करेंगे तो ये वृहद बनेगा, फिर इन चारों को ऐड करेंगे तो संयुक्त वृहद बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से जिले ऐड होते हैं इसमें, ठीक है। चौथा चरण अपने सामने आता है 30 मार्च 1949 को वृहद संयुक्त राजस्थान, ठीक है। वृहद संयुक्त राजस्थान, इसमें आप याद कैसे करोगे, यहाँ पे क्या है 4 नंबर है, यहाँ पे क्या है 4 नंबर है, इसमें जिले भी कितने आएंगे 4, कौन कौन से जे 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 बी। अब आप बोलोगे सर ये क्या लग रहा है, तो ये देखो, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, जैसे जैसलमेर और बी से बीकानेर, हो गए 4 जिले, जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। नहीं समझे, अरे यार सरल सी बात है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। इस टाइम यहाँ पे जो जयपुर थी वो क्या थी राजधानी, जब वृहद संयुक्त राजस्थान चौथे चरण का निर्माण किया गया तो जयपुर क्या थी राजधानी, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट 5वें चरण की, संयुक्त वृहद राजस्थान की। इस संयुक्त वृहद राजस्थान में, इस संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें हैं, तो इसमें एक तो है कौन सी मत्स्य संघ, एक तो लिख लो आप मत्स्य संघ, यानी कि इसमें रियासतें पूछे तो जो मत्स्य संघ में रियासतें हैं कौन सी एबीसीडी, चार तो ये आएगी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मत्स्य संघ के जो रियासतें हैं ठिकाने हैं वो किस में आएंगे संयुक्त वृहद राजस्थान में, ठीक है। और एक कौन सी आएगी, तो एक आएगी वृहद राजस्थान ये वाली, ठीक है। एक कौन सी आएगी वृहद राजस्थान वाली, वृहद राजस्थान संघ, ठीक है। तो इस इनमें ये जो दोनों जिले हैं, ये जो मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान संघ दोनों मिलकर जो जिले बनते हैं, यानी कि वृहद राजस्थान संघ कौन सा हो गया ये वाला, ठीक है। इसमें कितने जिले हैं 4, और मत्स्य संघ में 4, तो 4 और 4 8 जिले हो गए, तो 8 जिले किसमें आएंगे 5वें चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, ठीक। नेक्स्ट आता है अपना कौन सा 6वां चरण। छठे चरण में, छठे चरण का निर्माण कब हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसका नाम क्या दिया गया राजस्थान संघ, और इसमें एकमात्र रियासत कौन सी थी, तो वो थी सिरोही, कौन सी रियासत थी सिरोही, ठीक है। अब बचता है कौन सा 7वां चरण, इसका जो इसका निर्माण किया गया 1 नवंबर 1956 को, इसका नाम दिया गया वर्तमान राजस्थान संघ, और वर्तमान राजस्थान संघ में कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश था बताओ देंगे, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। तो अजमेर मेरवाड़ा जो था वो इसमें क्या था केंद्र शासित प्रदेश, मैंने
सबसे पहले शुरुआत में पूछा था ना कि राजस्थान के एकीकरण में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो यही है, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, एक आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे देलवाड़ा। ठीक है, देलवाड़ा हो गया। एक इसमें ऐसा कहते हैं कि सुनेल टप्पा भी आता है, सुनेल टप्पा जो इसका था, सुनेल टप्पा एमपी का भाग था। ठीक है, एक इसमें आबू भी आ सकता है, आबू आप लिखना चाहो तो लिख लो, आबू। तो ये जो मैंने एक स्लाइड के माध्यम से आपको जानकारी दी है राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों की। ठीक है, तो बात देखना, जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले मोबाइल नंबर 1825 1830 1526 1। ठीक है, फिर क्या आता है इनके महीने, मार्च मार्च, ठीक है, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, ठीक है, फिर मई जनवरी नवंबर, 48 48 48 49 49 50 56। ठीक, खत्म कहानी। एमपी से वह बस, एमपी से वह बस राजस्थान आई, या एमपी से वह सराव आई, एमपी से वह सराव आई। एमपी से मतलब एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी संघ, से संयुक्त राजस्थान, ठीक है, वह वृहद राजस्थान, सराव आई, से संयुक्त राजस्थान, राशि राजस्थान संघ, और वैसे वर्तमान राजस्थान संघ। ठीक है, जिले इसमें पहले में एबीसीडी नीमराना ठिकाना था। ठीक है, फिर बाबू झाड़ू की कोपरसाटो, उदयपुर तीसरे चरण में, चौथे में 4 जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, फिर मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान संघ, फिर छत्तीस चरण में सिरोही, और सातवें में अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, देलवाड़ा और आबू। खत्म कहानी। तो नोट करो जल्दी से। तो इसमें 2 पॉइंट और बचते हैं। एक तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री पूछ लेता है, प्रधानमंत्री कैसे पूछेगा, प्रधानमंत्री ऐसे पूछता है कि जैसे राजस्थान के एकीकरण में पहले चरण में मत्स्य संघ में उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, तो आपके सामने समस्या खड़ी हो गई। ठीक है, तो उसकी अपन शानदार ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, इसको नोट कर लिया सभी ने? ठीक, कर लो नोट, या अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, बाद में करते रहना धीरे धीरे। ठीक है, ये याद होगा सबको, ये सबको याद हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपके लिए क्वेश्चन बनेगा जैसे आपको कोई सा भी नाम दे देगा। ठीक है, पहले चरण का नाम बताइए मत्स्य संघ, ठीक है, या फिर चौथे चरण का नाम बताइए वृहद राजस्थान संयुक्त संघ। ठीक है, वृहद संयुक्त राजस्थान संघ। चौथे चरण में जो शामिल रियासतों के नाम बताइए, तो जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। अब क्या आता है, अब इसमें अपना टॉपिक आता है प्रधानमंत्री को लेके। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कैसे पूछते हैं एग्जाम में, जैसे आपको क्वेश्चन बन गया कि जैसे कि जो पहला चरण अपना मत्स्य संघ, इस मत्स्य संघ में पहले चरण में प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, तो आपके सामने समस्या खड़ी हो गई। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले तो अपने सामने 4 चरण आपको लिखने हैं, कौन कौन से, 1 2 3 और 4। ठीक है, लास्ट में चौथे चरण के बाद में 4 5 6 7, इन चारों चरणों में कौन थे, वो एक ही वो प्रधानमंत्री थे, कौन से, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो पहले चरण में कौन थे प्रधानमंत्री, तो इसकी एक आप ट्रिक देखना, कौन सी, एस जी एम एच। ठीक है, ट्रिक का नाम क्या है, एस जी एम एच। अब एस जी एम एच क्या है, तो एस से क्या नाम बनता है, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। ठीक है, फिर जी से क्या नाम बनता है, तो जी से बनेगा गोकुल लाल असावा। ठीक है, फिर एम से क्या बनेगा, तो एम से बनेगा माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। और फिर ऐसे क्या बनेगा, तो वो बनेगा हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो पहले चरण में कौन थे प्रधानमंत्री, शोभाराम कुमावत। ठीक है, सेकंड में कौन थे, गोकुललाल असावा। ठीक है, थर्ड में कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। और चौथे में कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री। चौथे में भी यही थे, पांचवें में भी यही थे, और छठे में भी यही थे, और सातवें में भी यही थे।
ठीक है, तो प्रधानमंत्री के लेके बात क्लियर। प्रधानमंत्री को कहानी खत्म। क्या याद करना है आपको? SGMH। पहले चरण में शोभाराम कुमार, सेकंड चरण में गोकुलाल असावा, तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा और चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री। ठीक है, खत्म कहानी। अब एक और यहाँ से अपना पॉइंट बचता है कि एक तो हो गया प्रधानमंत्री को लेके, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इनमें जो 7 चरण है, तो इस 7 चरणों में राज प्रमुख कौन हुआ करते थे? राज प्रमुख कौन थे? कभी कभी पूछ लेते एग्जाम में कि इस चरण के राज प्रमुख कौन है, तो उसको भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, वरना आपको होगा सर प्रधानमंत्री तो बता दिया, राज प्रमुख नहीं बताया। अब कई आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर राज प्रमुख क्या होता है? भाई राज प्रमुख तो नए वर्ड हो गए ना, तो पहले राज प्रमुख को ही, अब वर्तमान में है ना, अपना जो राज्यपाल होता है, वर्तमान में अपना जो राज्यपाल होता है, इसी का नाम था क्या? राज प्रमुख। तो राज प्रमुख को ही अपडेट करके राज्यपाल नाम दिया गया है। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राज्यपाल और राज प्रमुख एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री हो गए। अब बात करते हैं किसकी? राज प्रमुख की। राज प्रमुख, ठीक है, राज प्रमुख कौन कौन से आते हैं? राज प्रमुख में आते हैं 4। ठीक है, अब 4 कौन कौन से हैं? 4 कौन कौन से हैं? तो 4 में आपको याद क्या करना है? उदय ने उदय ने भीम और भोपाल से मान लिया। अपनी ट्रिक क्या है? उदय ने भीम और भोपाल से मान लिया। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है, उदय ने भीम और भोपाल से मान लिया। अब पहला जो व्यक्ति है वो कौन है? उदय मान सिंह। उदयमान सिंह। तो पहले चरण में जो राज प्रमुख था वो कौन था? तो वो था उदयमान सिंह। और ये उदयमान सिंह था, ये कहाँ का था? तो ये था धौलपुर का। कहाँ का था? धौलपुर का। ठीक है, तो उदय ने भीम, भीम से भीम सिंह, भीम से क्या हो गया? भीम सिंह। और भीम सिंह कहाँ का था? बता सकता है कोई? भीम सिंह था कोटा का। भीम सिंह था कहाँ का? कोटा का। ठीक है, तो भीम हो गया। अब कौन सा आता है? भोपाल, तो भोपाल सिंह। भोपाल सिंह। और इस भोपाल सिंह जो था, ये भोपाल सिंह कहाँ का था? भोपाल सिंह, तो ये था उदयपुर का। ठीक है, उदयपुर का। चौथा बच गया कौन सा? मान, तो मान से मान सिंह। और ये जो मान सिंह था, ये कहाँ का था? तो ये था जयपुर का। जयपुर में कहाँ का? तो ये था आमेर का। ठीक है, ये हो गया क्या? राज प्रमुख। राज प्रमुख की कहानी खत्म। ठीक, राजस्थान का एकीकरण अपन ने पहले देखा, उसके दिनांक, उसके महीने, उसके वर्ष, फिर उसका नाम, और फिर उसमें शामिल रियासतें। ठीक है, फिर अपन ने बात की प्रधानमंत्रियों को लेके। ठीक है, प्रधानमंत्री में कौन सा? SGMH। पहले चरण में एस से आ गया, पहले चरण में SGMH। ठीक है, फिर आपको याद क्या करना है? राज प्रमुख। नहीं समझे? प्रधानमंत्री मैंने क्या बताया? आप वो ट्रिक बताई थी ना प्रधानमंत्री की। SGMH, एस से शोभाराम कुमावत, ठीक है, SG जिसे गोकुलाल असावा, M से माणिक्यलाल वर्मा और H से हीरालाल शास्त्री। ठीक है, खत्म कहानी। फिर आता है राज प्रमुख। तो राज प्रमुख में मैंने ट्रिक बताई, उदय ने भीम और भोपाल से मान लिया। उदयमान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह। ठीक है, उदयमान सिंह धौलपुर का है, भीम सिंह कोटा का है, भोपाल सिंह उदयपुर का है, और मान सिंह जो जयपुर आमेर का, आमेर वाला है। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट बचता है, कौन सा? उद्घाटन करता। यानी कि जो 7 चरण है, इनके उद्घाटन किसने किया और कब किया और कहाँ किया? यानी 7 चरणों के कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि इस चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ, किसने किया। ठीक है, तो यहां से आप याद रखना, उद्घाटन करता।
ठीक है। और ये उद्घाटन करता क्या है, तो अपने सामने कौन से चरण आते हैं, 4, वही 1 2 3 और 4, ठीक है। बाद वाले जो चरण है 4 5 6 7, उनके वही है जो लास्ट वाला बचता है, ठीक है। प्रधानमंत्री में कौन सा था, हीरालाल शास्त्री, 4 5 6 7 चरण हो गए, ठीक है। फिर इधर मैंने बताया लास्ट में मान सिंह था राज प्रमुख, ठीक है। तो वो चारों चरणों का 4 5 6 7 का जो राज प्रमुख कौन था, मान सिंह, ठीक है। अब क्या आता है, उद्घाटन करता, तो जो लास्ट वाला चौथे नंबर पर आएगा वो चारों चरणों का 4 5 6 7, इन सभी का उद्घाटन करता कौन सा होगा, वो एक ही होगा, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है यहाँ पे, गोडगिल गोडगिल नेहरू पटेल, ये ट्रिक है, ध्यान रखना। गोडगिल गोडगिल नेहरू पटेल, ठीक है। ये अपनी ट्रिक है, गोडगिल गोडगिल नेहरू पटेल। पहले आता है गोडगिल, तो इससे अपना क्या बनता है, पहला जो उद्घाटन करता वो बनता है एन वी गोडगिल, एन वी गोडगिल, यानी कि नरहरि विष्णुदास गोडगिल, नरहरि विष्णुदास गोडगिल इसका पूरा नाम है। पहले चरण का उद्घाटन करता कौन है, एन वी गोडगिल। और इस एन वी गोडगिल ने इसका जो पहले चरण का उद्घाटन था वो कहाँ पे किया था, वो किया था लोहागढ़ में, ठीक है। कहाँ पे किया था, लोहागढ़ में, ठीक है। फिर आता है गोडगिल, तो फिर वही गोडगिल लिखना है आपको, एन वी गोडगिल, यानी कि वही नरहरि दास विष्णु गोडगिल, नरहरि विष्णुदास गोडगिल, ठीक है। और इसने जो सेकंड चरण था अपना, सेकंड चरण था उसका जो उद्घाटन था वो कहाँ पे किया था, तो वो उसका उद्घाटन किया था कहाँ पे, कोटा में, ठीक है। फिर कौन सा आता है, नेहरू, न से नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस जवाहरलाल नेहरू ने तीसरे चरण का उद्घाटन किया, और कहां पे किया, वही कोटा में, ठीक है। फिर चौथा चरण बचता है अपना, तो चौथे चरण का किसने किया उद्घाटन, तो किसने, पटेल ने। पटेल का मतलब बता दिया, पटेल का पूरा नाम, इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो चौथे चरण है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया, इसने किया जयपुर में। और जयपुर में एक बार क्वेश्चन बना था, यहाँ से ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चौथे चरण का उद्घाटन कहाँ पे किया। उसमें ऑप्शन में क्या था, एक तो जयपुर था, और जयपुर में भी एक ऑप्शन और था, क्या, सिटी पैलेस, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में चौथे चरण का उद्घाटन किया, लेकिन जयपुर में कहा किया, तो सिटी पैलेस में, सिटी सिटी पैलेस, ठीक है। तो खत्म कहानी राजस्थान की एकीकरण की। बताओ तो सब कमेंट करके बताना कि आज की अपनी जो क्लास है वो कैसी लगी आपको। अगर शानदार तरीके से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखना मेरी तरफ, फोकस ऑन द मेरी तरफ, ठीक है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर 18 25 18 23 15 26 है, ठीक है। फिर वर्ष 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56, ठीक है। फिर महीने, मम्मा मार्च मार्च, अम्मा अप्रैल मार्च, मंजन मई जनवरी नवंबर, खत्म कहानी। फिर इधर नाम आएंगे संघों के, 7 चरणों के नाम आएंगे, तो उसकी ट्रिक क्या है, एमपी से वह सराव आई, एमपी से वह सराव आई, एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान पूर्वी संघ, और एमपी से संयुक्त राजस्थान संघ, ठीक है। वह बृहत राजस्थान संघ, फिर वह सराव आई संयुक्त बृहत राजस्थान संघ, ठीक है। और लास्ट में कौन सा आता है, एक तो राजस्थान संघ, और उसके लास्ट में वर्तमान राजस्थान जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ठीक है। इधर मैंने बताया था आपको रियासतें और ठिकाने, ठीक है। तो टोटल कितनी रियासतें हैं, 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 7 चरणों में पूर्ण हुआ। उनके प्रधानमंत्री बताइए, प्रधानमंत्री SGMH, ठीक है। और उद्घाटनकर्ता ये आपके सामने ही है, गोडगिल गोडगिल नेहरू पटेल, ठीक है। तो खत्म कहानी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।